उस अंधे कुएं में जानते बूझते खुद को क्यों गिराना चाहती हो? जिस अंधे कुएं में खान भाई ने ना जानते हुए तुम्हें धक्का दे दिया था। वो वैसा नहीं रहा खाला, वो बहुत बदल चुका है अब। सारा, तुम्हें क्या गारंटी है कि वो बदल चुका है? कोई गारंटी नहीं है मेरे पास तैमूर, लेकिन एक बात जरूर जानती हूँ कि उसने मेरी बाबा की बेबसी को देखकर सब कुछ भुलाकर उसने मेरा हाथ थामा। तुम्हारे जाने के बाद उन्होंने बहुत बुरा रिएक्ट किया था। कहने लगी कि जैसा बेवकूफ इंसान है जो अपने ही हाथ से इतनी अच्छी बीवी को अपनी जिंदगी से निकाल रहा है। बाबा को मिस किया आपने? अयान, सारा जी, मुझे लगता है कि अयान को यहाँ मेरा आना अच्छा नहीं लगा। शायद वो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, लेकिन तारा मुझे ठीक लगी। अयान को शायद थोड़ा टाइम लगे इस चीज को एक्सेप्ट करने में। बच्चा है अभी वो, लड़का होने की वजह से अपने आप को तारा से भी बड़ा समझता है, जबकि अयान तारा से ज्यादा प्रैक्टिकल माइंड रखता है। तारा लड़की है, मासूम सी, भोली सी, मोम की तरह। जैसे जज्बात की आंच थोड़ी सी भी तेज हो जाए वहीं पिघल जाती है। अब सो जाए, काफी लेट हो गया है। आज सुबह सुबह कैसे? काम की बात बतानी थी। ऑफिस गया था तुम्हारे, सोचा वहीं बात कर लूंगा, लेकिन पता चला तुम छुट्टी पर हो। खैरियत, ऑफिस क्यों नहीं गई? तो ये बात आप मुझसे फोन पे भी पूछ सकते थे वैसे। हाँ, पूछ सकता था, लेकिन भरोसा नहीं था कि तुम फोन उठाओगी भी या नहीं। तो आपके कॉन्सेप्ट मेरे लिए खराब होते जा रहे हैं, ठीक करने पड़ेंगे। तुम्हें खुद अपने बारे में नहीं पता है, मेरे कॉन्सेप्ट क्या ठीक करूं? बच्चे चले गए स्कूल? हाँ, वो चले गए। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। अच्छा? क्या? वो जो नवाज खान को नोटिस भिजवाया था, पता है क्या जवाब आया उसका? क्या जवाब आया उसका? कि वो खुद तुम्हें ढूंढ रहा था। हाँ? क्यों? उसने कहा कि वो तुमसे माफी मांगना चाहता है। कैसी माफी? किस बात पे? उसने जो ज्यादतियां तुम्हारे और तुम्हारे फादर के साथ की थी, उसकी बहुत बड़ी सजा मिली उसे। कैसी सजा? नवाज खान का बेटा रोड एक्सीडेंट में मारा गया और खुद नवाज खान को फालिज का अटैक आया, जिसकी वजह से वो हमेशा के लिए अपाहिज हो गया। मेरा खुदा गवाह, मैंने आज तक किसी को बददुआ नहीं दी। मैं जानता हूं सारा कि तुम ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। नवाज खान ने तुमसे जो कुछ छीना था वो सब कुछ लौटा दिया।
इस फाइल में सारी डिटेल्स है। तो तुम अचानक से बहुत अमीर हो गई। ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी एफर्ट्स की वजह से हो सका है तैमूर, वरना मैं खुद तो कभी ये सब नहीं कर पाती। नहीं सारा, ये सब कुछ तुम्हारी नेक नियत और सब्र का फल है। ये सिर्फ तुम्हारी कोशिशों की वजह से हुआ है, वरना कब कोई किसी के लिए कब करता है ये सारी चीजें? कोई। हाँ, कोई। मेरी कोशिश की बात करती है तो मैंने सिर्फ कोई से सब कुछ बनने की कोशिश भी की थी, लेकिन शायद मेरे नसीब में नहीं है। या खैर, ये फाइल जो है इसमें सारी डिटेल्स, तुम्हें कुछ समझना हो तो मुझसे पूछ लो। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। आपकी दवाइयों का वक्त हो गया, मैं नाश्ता ले आऊं आपके लिए? कोई आया था क्या? हाँ? मैंने पूछा कोई आया था क्या? तुम्हारी किसी से बातें करने की आवाजें सुनाई दे रही थी। हाँ, वो तैमूर आया था। कौन तैमूर? मेरी दोस्त है ताबिंदा, उसका भाई है। मेरे उस मुश्किल वक्त में काफी साथ दिया उसने मेरा, काफी मसले हल किए उसने मेरे। अच्छा, गुड। क्या कह रहा था? तैमूर बता रहा था कि नवाज खान ने जो बाबा की सारी प्रॉपर्टीज जो छीनी थी सब वापस कर दी उसने। वो कैसे? तैमूर ने मेरे बिहाफ पे सारे केसेस रीओपन किए। नवाज खान को जब कोर्ट का लेटर गया तो उसने जवाब में सरेंडर कर दिया। और क्या कहा नवाज खान ने? और क्या? मेरा मतलब है कि कुछ और भी बताया क्या? नहीं, कुछ और तो नहीं कहा। क्यों, कुछ और कहना था क्या उसने? नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था कि वो कोई प्रॉपर्टी वगैरह के बारे में कोई डिटेल्स कुछ। नहीं, तैमूर ने बस इतना ही बताया मुझे। चलो, मुबारक हो तुम्हें। अगर नवाज खान ने तुम्हें सब कुछ वापस कर दिया है फिर तो तुम माला माल हो गई। 10 सालों के बाद ना मुश्किल वक्त गुजार लेने के बाद अब इन चीजों की कोई अहमियत नहीं रही मेरी नजरों में। कैसे अहमियत बाकी नहीं रह गई सारा? जानती हो, दौलत, स्टेटस, जायदाद, सबकी कितनी अहमियत है दुनिया में। ये तीनों चीजें इंसान के पास हों तो सब सलाम करते हैं, नहीं तो कोई नहीं जानता कि आप कौन हैं। ये प्रॉपर्टी, पैसे, स्टेटस, इन तीनों चीजों ने ही मेरे बाबा की जान ले ली। उस नवाज खान की जिंदगी को तबाह करके रख दिया। और
उन फाइल्स को खोलते हुए भी अब मुझे खौफ आता है। उनमें बंद कागजों ने हम सबकी जिंदगियों को सिर्फ बर्बाद किया और कुछ नहीं। तुम मत देखो, तुम जज्बाती हो रही हो सारा। जल्दी जान जाओगी कि इन सब चीजों का दोबारा मिल जाना कितनी बड़ी नेमत है। हाथ से गवाकर एक हारे हुए इंसान के लिए इनकी कितनी ज्यादा अहमियत है। अयान, क्या तुम बाबा के घर वापस आने पर खुश नहीं हो? नहीं हूँ मैं खुश, तो अब तुम्हें मामा से भी नाराज हूँ। लेकिन अयान, वो तो हमारे बाबा है ना। लेकिन वो वापस क्यों आ गए? मेरे सारे फ्रेंड्स को पता है कि मेरे बाबा अब नहीं है। फिर मैं उनसे क्या कहूँ? मेरे बाबा अल्लाह ताला के पास से वापस आ गए। और तुम्हें पता है, जब से बाबा आए, नाना और नानू ने हमें फोन ही नहीं किया। और अब तो तैमूर अंकल भी हमारे घर नहीं आएंगे। क्यों? तैमूर अंकल क्यों नहीं आएंगे? इसलिए क्योंकि जो काम हमारे तैमूर अंकल करते थे, अब से वो बाबा करेंगे। पर बाबा जो काम कर सकते हैं वो तो बाबा ही कर सकते हैं ना। और तैमूर अंकल हमारे बाबा तो नहीं है। लेकिन तैमूर अंकल बाबा से भी बढ़कर हैं। वो बहुत अच्छे हैं, हर चीज में बेस्ट हैं। बेस्ट अंकल और बेस्ट फ्रेंड, उनसे अच्छा कोई नहीं हो सकता। अच्छा अयान, तुम नाराज मत हो। मैं तैमूर अंकल को कॉल करूं, फिर वो हमसे मिलने आ जाएंगे। वो कभी नहीं आएंगे, मुझे पता है। काश बाबा वापस ना आते, सब कुछ वैसे ही रहता जैसा पहले था। जब हम छोटे थे, बाबा तभी हमें कंपनी नहीं देते थे, और अब तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं देंगे, मुझे पता है। ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी एफर्ट्स की वजह से हो सका तैमूर, वरना मैं खुद तो कभी ये सब नहीं कर पाती। ये सिर्फ तुम्हारी कोशिशों की वजह से हुआ है, वरना कब कोई किसी के लिए कब करता है ये सारी चीजें। मैं कुछ समझी नहीं शाला, सारा का हस्बैंड वापस आ गया है? हाँ ताबिंदा, मैं तुम्हें यही तो बता रही हूँ। मगर कैसे? सारा और उसके हस्बैंड का तो डिवोर्स हो गया था ना? हाँ भाई, सुना तो यही था, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि सिर्फ सेपरेशन हुई थी और अब सारा का हस्बैंड अपनी सेकंड वाइफ को छोड़ के उसके पास वापस आ गया है। ओह गॉड, क्या पजल्स हैं। वैसे मैं हैरान हूँ, सारा ने मुझे खुद बताया था कि उसकी डाइवोर्स हो चुकी है। तुम्हें क्या? उसने तो सबको यही बताया था कि उसका डिवोर्स हो चुका है। और अब सुन लो, डाइवोर्स नहीं, सिर्फ सेपरेशन हुई थी। सारा ऐसी ड्रामेबाज तो कभी भी नहीं थी। अब वो ये खुद बताएगी तो पता चलेगा ना कि असल चक्कर क्या है। उससे पहले तो हम कुछ नहीं कह सकते। खैर, मैं मिलूंगी किसी रोज सारा से। अच्छा, फिर कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिले तो मुझे जरूर बताना। ओके श्योर। चलो फिर, सी यू सम अदर टाइम। बाय। ठीक है, खुदा हाफिज। सारा ने अगर अपने शौहर से डिवोर्स नहीं ली थी तो फिर तैमूर उससे कैसे शादी कर सकता था? ओह माय गॉड, सारा तो डिवोर्स का सिर्फ ड्रामा कर रही थी और तैमूर को अपने जाल में फंसा रही थी। अगर तैमूर हम सबसे बगावत करके सारा से निकाह करने चल देता तो ओह माय गॉड, सारा निकाह पर निकाह कर लेती और किसी को पता भी नहीं लगता। तौबा तौबा, सारा इतनी गिर सकती है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। आधे घंटे तक पी लीजिएगा दूध। सुनो सारा, बीवी हो तुम मेरी,
तुम मेरे साथ इस कमरे में क्यों नहीं रहती? सवाल ना ही करे तो बेहतर होगा। इसका मतलब है कि तुमने दिल से मुझे माफ नहीं किया। दिल? वो क्या होता है? वो तुम्हारे सीने में धड़कता है। अच्छा, लेकिन मुझे तो अपने सीने में किसी भी धड़कन का एहसास नहीं होता। मतलब या तो सीने में दिल था ही नहीं या रहा ही नहीं। इससे तो ये सवाल बेमायने हुआ ना कि मैंने आपको दिल से माफ किया कि नहीं। एहसास हो रहा है कि तुमने अपनी आदत से मजबूर होकर मुझ पर रहम खाया है। तरस आता है ना तुम्हें मुझ पर? और ये तारा और अयान का रवैया भी मुझसे अजनबियों जैसा है, और तुम उन्हें फोर्स करती हो कि वो मुझ पर तरस खाएं। मेरा ख्याल है कि सिर्फ आप फ्रस्ट्रेटेड हैं। इंसान इस तबीयत में इतनी तकलीफें बर्दाश्त करे तो फ्रस्ट्रेशन हो ही जाती है। यूं बेबस पड़ जाने के बाद मैंने तो और कुछ नहीं सीखा है। हाँ, अलबत्ता अब लोगों के रवैयों की समझ जरूर आने लगी है मुझे। सो जाइए आप। लट्टू हो चुके थे साहबजादे उस दो बच्चों की मां पर। पता नहीं क्या घोल के पिलाया उसने, अच्छी खासी मंगनी तोड़ दी। अब भला बताइए, माँ बाप क्या दुश्मन होते हैं औलाद के, जो सारी जिंदगी ऊंच नीच समझाते रहते हैं? अब तुम्हें असल चेहरा नजर आया ना उस लड़की का। एक शख्स की बीवी होते हुए वो दूसरे से शादी करने लगी थी। तौबा इस्तग़फ़ार, कितना बड़ा गुनाह होने चला था हमसे। वो तो शुक्र हुआ कि ऐन वक्त पर उसका शौहर आ गया और हम सबकी बचत हो गई। पता नहीं क्या हो जाता। वो तो तुम्हें फंसाकर मारने ही वाली थी। मिलनी थी ये सजा, तुम्हें ये सजा मिलनी ही थी। उस मासूम बीना का दिल तोड़ा था ना तुमने, उसकी वजह से तुम्हें ये सजा मिलनी थी। अब भी वक्त है, जाओ जाकर उस मासूम बीना से माफी मांग लो। जिस तरह तुमने खामोशी से जाकर मंगनी तोड़ी थी, उसी तरह खामोशी से जाकर वापस उससे रिश्ता जोड़ लो। बेहतर यही होगा तुम्हारे लिए। हालात कुछ भी हो, मामला कुछ भी हो, आप लोगों को सिर्फ ये फिक्र है कि बीना से शादी हो जाए या बीना से मंगनी हो जाए। मैं किसी सूरत में बीना से मंगनी नहीं करूंगा, ना ही शादी करूंगा। सुन लिया आप तुम? हाथ होती है। देखा आपने इसका रवैया देखा है? तुम भी वक्त और मौका देखे बगैर बोलना शुरू कर देती हो। समझ क्यों नहीं रही हो कि वो अपसेट है? अब तुम्हारा क्या ख्याल है? वो ये सब सुनकर लेट डाउन नहीं हुआ होगा? वो इस वक्त बहुत सदमे में है। He needs some time to recover. मेरे ख्याल से तो अभी हमें उसे उसके हाथ पे छोड़ देना चाहिए कुछ दिन। हेलो। अस्सलाम वालेकुम तैमूर अंकल। वालेकुम अस्सलाम। तारा तुम? जी अंकल। कैसी हो तुम? और अयान कैसा है? तैमूर अंकल, अयान कहता है कि अब आप हमारे घर कभी भी नहीं आएंगे और ना ही हमसे मिलेंगे। क्यों? अयान क्यों कहता है ऐसा?
इसलिए क्या बाबा जो वापस आ गए? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं। फिर आप हमसे मिलने क्यों नहीं आते? बस बेटा, मैं पहले से ज्यादा बिजी हो गया हूँ, इसलिए नहीं आ पा रहा। लेकिन तैमूर अंकल, जब आप नहीं आते तो हमें जरा सा भी मजा नहीं आता। क्यों बेटा? अब तो आपके डैडी भी हैं, आपकी मम्मा भी आपके पास हैं, तो फिर आपको क्यों मजा नहीं आता? तैमूर अंकल, बाबा आपकी तरह थोड़ी ना है, वो बहुत अलग हैं। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं। असल में आपके जो डैडी हैं वो काफी दिनों बाद आपसे मिले हैं। अभी कुछ दिन आप लोगों के साथ रहेंगे तो देखिएगा, आपको मजा आएगा उनके साथ। नहीं तैमूर अंकल, वो पहले भी वैसी थे, अब भी वैसी हैं। आप हमसे मिलने आए ना प्लीज। अच्छा चलो, एक काम कर, स्कूल जाने से पहले अपनी मम्मा से परमिशन ले लेना कि हम तैमूर अंकल के साथ स्कूल ऑफ होने के बाद बाहर जाएंगे घूमने। तो स्कूल जैसे ही ऑफ होगा मैं हम दोनों को पिक कर लूंगा और फिर हम बाहर घूमने चलेंगे। ओके तैमूर अंकल। चलो अब पढ़ो और मामा को तंग नहीं करना। कल मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मामा, मामा, कल हम स्कूल के बाद तैमूर अंकल के साथ आउटिंग पे जा रहे हैं। तैमूर अंकल हमें स्कूल से पिक कर लेंगे। और ये किससे मिलके प्लान बना आप लोग का? मैंने और तारा ने मिलकर प्लान बनाया और तैमूर अंकल को बता दिया। और तैमूर अंकल ने यस कह दिया? जी। कोई कहीं नहीं जा रहा। मामा, अब तो प्लान बन चुका है। अगर बन चुका तो खत्म भी हो सकता है प्लान। पापा की तबीयत खराब है, जैसे वो ठीक होंगे हम बाहर आउटिंग पे जाएंगे और बहुत मजा भी आएगा। ये तो पता नहीं कब ठीक होंगे, पर हमें अभी जाना है। ना लहजा ठीक कीजिए, किस तरह बात कर रहे हैं आप? ये मेरा लहजा बिल्कुल ठीक है और मुझे तैमूर अंकल के साथ आउटिंग पे जाना है। वो घर पे रहते रहते शायद बोर हो रहे होंगे। इतने टाइम से मैं भी बहुत बिजी थी, कहीं ले जा ही नहीं सकी उन्हें। मेरा ख्याल है कि बच्चों को इस घर में मेरा रहना पसंद नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे ही बात है, और ये कोई अननेचुरल बात भी नहीं है। बच्चे मुझसे अटैच नहीं हो पा रहे। शायद इतने साल हुआ गया पे इससे, इसलिए यही तो कह रहा हूं मैं, कोई अननेचुरल बात नहीं है। मुझे लगता है कि बच्चे उस लड़के तैमूर से काफी अटैच हैं। हाँ, बहुत अच्छी दोस्ती है इन लोग की, बहुत प्यार करता है उनसे। बच्चे भी बहुत प्यार करते हैं। उसके अपने बच्चे नहीं है क्या? उसकी अभी तक शादी नहीं हुई। अच्छा, लगता है तुम भी काफी ट्रस्ट करती हो उस पर। मेरा मतलब है कि अपने पुराने केसेस की फाइल को यूं ही हर किसी को तो नहीं पकड़ाई जा सकती, है ना? खालू ने कहा था कि तैमूर ये काम कर सकता है सिर्फ इसलिए, और उसने अपना काम कर दिखाया, है ना? अयान, आपने बाबा से मिसबिहेव किया? मामा, मैंने मिसबिहेव नहीं किया। मैंने सिर्फ इतना कहा कि वो पता नहीं कब ठीक होंगे। मेरे बच्चा बीमार लोगों से ऐसे बात नहीं करते। आप जाके उनसे एक्सक्यूज करना। मैं उनसे एक्सक्यूज नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेंगे आप एक्सक्यूज? क्यों? उन्होंने मुझसे एक्सक्यूज किया था। वो आपसे क्यों एक्सक्यूज करेंगे? मैं इतना छोटा था
और वो मुझे छोड़कर चले गए, मेरे साथ नहीं थे। इस बात पे उन्होंने एक्सक्यूज किया। मेरा बच्चा, वो बड़े हैं ना, बड़े के छोटों से एक्सक्यूज करते हुए अच्छे लगते हैं। भले जो मर्जी कर लें, और छोटों ने कुछ ना किया हो फिर भी एक्सक्यूज करना पड़ता है। मैं नहीं करूंगा एक्सक्यूज। अच्छा ये सब छोड़ो, एक बात, आप लोग तैमूर अंकल के साथ नहीं जा रहे कहीं? नहीं, मैं जाऊंगा। तैमूर अंकल से मैंने प्रॉमिस किया है। तारा बेशक ना जाए, मैं जरूर जाऊंगा। मैंने कहा कोई नहीं जाएगा तैमूर अंकल के साथ। तारा आप जाओगी? क्या हो क्या गया आप लोग को? मैंने आप लोगों को कहा था ना, तैमूर अंकल हमारे कुछ नहीं लगते हैं, वो कुछ नहीं है हमारे लिए। मामा, ही इज बेस्ट फ्रेंड। क्या हो गया आप लोग को? किस बात की सजा दे रहे हैं आप लोग मुझे? मैंने कह दिया आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, वो मुझे सिर्फ टेंस करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। मामा, हम उन्हीं के साथ जाएंगे। तारा जल्दी करो, स्कूल वैन आ गई है। मामा, आपने हमारे लंच बॉक्स तो नहीं रखे ना? क्यों नहीं रखे थे क्या? मामा, आप भूल गई, आज हमें तैमूर अंकल के साथ लंच करना है। अल्लाह हाफिज मामा, अल्लाह हाफिज बाबा, अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह हाफिज। गो गो गो, लेट हो रहा। ये तुम इतनी सुबह तैयार क्यों हुई हो? कहीं जाना है क्या? हाँ वो बताया था ना आपको, आज ऑफिस जाना है। मैंने आपका लंच रेडी कर दिया था, बस आप गर्म कर लेंगे ना? हाँ कर लूंगा। और हाँ याद रखिएगा, शाम को आपकी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, जाना है वहां पे। अच्छा एक बात तो बताओ जी। तुम्हें अब जॉब करने की क्या जरूरत है? क्या मतलब? मतलब ये कि नवाज खान ने तुम्हें सब कुछ वापस कर दिया है, तुम्हें सिर्फ जाके प्रोफेशन लेना है। मैंने आपको बताया था, फिलहाल मेरा उन फाइल्स की तरफ देखने का भी दिल नहीं है। क्यों दिल नहीं करता? ये फाइल्स जादू की छड़ी की तरह है सारा, तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। और भला ये भी कोई घर है? तुम्हारा लिविंग स्टैंडर्ड बहुत लो है, तुम्हें इसे इंप्रूव करने की जरूरत है। तुम फाइल्स को इग्नोर किए क्यों बैठी हो? ये घर मेरे लिए काफी है, इनफैक्ट ये स्टैंडर्ड भी। मैं सोचना भी नहीं चाहती उन सारी चीजों के बारे में। अगर वो फाइल्स पड़ी हैं तो पड़ी रहे। तो फिर तुम मत सोचो सर, मुझे सोचने दो। ठीक है, अगर तुम्हें उस सरमाए की जरूरत नहीं है तो उसे मेरे हवाले कर दो, मैं उसे इन्वेस्ट कर दूंगा, 2 के 4 बना के दूंगा तुम्हें। लेकिन उस्मान, लेकिन क्या सारा? तुम्हें ना सही, लेकिन मुझे अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना है। और जब अल्लाह ताला ने तुम्हें इतना दे ही दिया है तो तुम उन फाइल्स को इग्नोर क्यों कर रही हो? मैं आपको ये पहले ही बात बता चुकी हूँ, मुझे खौफ आता है उन चीजों को देख के। अगर ये मुझे पैसे यूज भी करने हुए ना, तो मैं बाबा के नाम पे वेलफेयर ट्रस्ट खोलूंगी, अपने ऊपर खर्च नहीं करूंगी। और ये सब भी तुम्हें उस तैमूर ने पढ़ाया होगा, है ना? जितना वो इस घर में तुम्हारे मामलात में, बच्चों के मामलात में बोल रहा है, वो मैं समझ भी रहा हूं और देख भी रहा हूं। सही, मुझे देर हो रही है।
या अल्लाह, हर नए कदम पर मुश्किल सिर्फ मेरे लिए ही क्यों है? जिस फैसले पर अमल कर लो उसका नतीजा ऐसा निकलता है जो और भी कंफ्यूज कर देता है। कभी ऐसा भी हो कि मेरी मुश्किलें आसान हो जाएं और हर चीज वैसी हो जाए जैसे मैं चाहती हूँ। अच्छा, आप लोग श्योर होने कि मम्मा ने मेरे साथ आने की इजाजत दी थी? जी बिल्कुल। मैंने मामा को कहा था कि हमें तैमूर अंकल के साथ आउटिंग पे जाना है। फिर क्या बोली वो? फिर तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, है ना यार? हमने मामा को इतना फोर्स किया कि मामा को मानना ही पड़ा। और वो तुम लोगों के पापा, उन्होंने कुछ नहीं कहा? पापा? उन्हें आपके बारे में क्या पता? बल्कि उन्हें तो कुछ भी नहीं पता। उन्हें तो ये भी नहीं पता हमें क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। एक्चुअली बच्चों, तुम्हारे पापा काफी उससे बाद वापस आएंगे। आहिस्ता उन्हें सब पता चल जाएगा। अगर उन्हें पता चल भी गया तो फिर भी मैं कभी भी उनके साथ आउटिंग पे नहीं जाऊंगा। नो आयान, ऐसी बातें नहीं करते। तो पापा है तुम्हारे। मुझे वो बस अच्छे नहीं लगते। आयान प्लीज, सब मत का उतारा समझाओ इसे। वो पापा है तुम दोनों के। और हाँ, तुम दोनों मेरी एक बात सुनो। देखो बच्चों, तुम्हारे पापा जो है ना बीमार हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, तभी मामा उन्हें वापस घर लेकर आए। ये मामा का डिसीजन था और तुम दोनों को इस डिसीजन को मानना पड़ेगा। नो। व्हाट नो? आप दोनों को मेरा डिसीजन मानना पड़ेगा। मेरी हर बात मानते हो ना? अच्छा ये बताओ कि मामा को खुश देखना चाहते हो दोनों? तो फिर जैसा मैं कह रहा हूँ बेटा वैसे ही करना। ओके? नो तंग। ओके चलो आओ। डॉक्टर का अपना प्राइवेट क्लिनिक भी तो है, वहां तो इतना वेट नहीं करना पड़ता। हम काफी देर से यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ तो काफी रश है। डॉक्टर के प्राइवेट क्लिनिक की फीस भी आपको पता है अनअफोर्डेबल है। वैसे भी आपके सारे पहले के ट्रीटमेंट्स यहीं से तो हो रहे थे। अगर मैं अपनी पहली वाली पोजीशन पर होता तो यहाँ कभी ना आता। अब आप पहली वाली पोजीशन पे नहीं आती। जिस पोजीशन पे है उस पे तो इस हॉस्पिटल की भी फीस अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। जता रही जता नहीं रही, याद दिला रही हूँ। वेट करें, मैं पूछ कर आऊं। हेलो सारा,
अरे बीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, वो बस एक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फील्ड वर्क के लिए वॉलंटियर वर्क कर रही हूँ। तुम बताओ, तुम यहाँ? वो मैं ये बीना है, तैमूर की फियांसी। मैं अब तैमूर की फियांसी नहीं रही सारा। तुम शायद भूल रही हो, तुम्हारी वजह से मुझे तैमूर ने छोड़ा। हमारी एंगेजमेंट अब टूट चुकी है। वैसे बाय द वे, तुम और तैमूर शादी कब कर रहे हो?